ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। देखिए, जब हम भगवान की पूजा करते हैं या फिर जप करते हैं या फिर कोई साधना कर रहे होते हैं, संकल्प लेके कर रहे होते हैं या फिर बिना संकल्प लिए कर रहे होते हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा कि आपके दीपक में फूल आ जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो भगवान की पूजा में इस प्रकार का फूल आना क्या संकेत देता है? देखिए, मैं भी बहुत समय से पूजा कर रहा हूँ और भगवान की सेवा कर रहा हूँ। एक समय ऐसा था कि मैं साधना कर रहा था। तो साधना करते-करते 7-8 दिन बीत गए। 8वें या 9वें दिन मेरे दीपक में फूल आया, जैसा कि आप देख रहे हैं। और उस फूल को जैसे ही मैंने देखा तो मेरा मन बहुत प्रसन्न हो गया, क्योंकि इस प्रकार की आकृति मैंने पहले कभी अपने दीपक में नहीं देखी थी। काफ़ी समय पहले से मैं भगवान की पूजा कर रहा था, भगवान को दीप अर्पित अर्पित करता था। लेकिन इस प्रकार की कोई भी आकृति मैंने नहीं देखी थी। तो जब ये आकृति देखी तो मेरा भी मन थोड़ा-सा जिज्ञासु होने लगा कि आखिर ऐसा क्या है इस आकृति में, आखिर ये आकृति क्यों बनी? तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, मैंने देखा कि आकृति बनती है और इसमें उन्हीं लोगों की बनती है जो भगवान के भक्त होते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं भगवान की बहुत समय से सेवा कर रहा था। फिर उन्हीं में से कई वीडियो ऐसे भी दिखे जिन्होंने बहुत सारे नेगेटिव वीडियो बनाए हुए थे कि ये कार्बन डिपॉजिट के कारण होता है या फिर ये अंधविश्वास है, ये तो कहीं पे भी बन जाता है। लेकिन एक बात तो आपको समझनी ही पड़ेगी कि जिस प्रकार से हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा और भगवान के प्रति जो हम पूजा अर्चना करते हैं, अगर आपका विश्वास पक्का है तो ही एनर्जी को आप महसूस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं, वहाँ कुछ प्रतिमाएँ रखी हैं, आप उनकी पूजा करते हैं, उनकी स्थापना हो रखी है और प्राण प्रतिष्ठा है उन सभी प्रतिमाओं में। जब भी आप पूजा करते हैं वहाँ पे जाके, तो एक आपको पॉजिटिव एनर्जी फ़ील होती है, एक सकारात्मक ऊर्जा फ़ील होती है। एक ऐसी ऊर्जा फ़ील होती है, आपको लगता है कि आपके सारे कष्टों का अंत हो जाएगा। तो आप वहाँ जाते हैं तब ऐसा महसूस करते हैं। लेकिन क्या वो ऊर्जा, वो आभास आप हर जगह महसूस कर सकते हैं? क्या आप चलते-फिरते महसूस कर सकते हैं? या फिर अपने घर में बैठे या कहीं पे भी महसूस कर सकते हैं? शायद नहीं कर सकते। जब आप जप करते हैं, जब आप पूजा करते हैं, तो एक अलग ही ऊर्जा का निर्माण होता है। उसी प्रकार से जब आपके दीपक में फूल बन रहा है, तो एक नई ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। इस तरह का फूल आप चाहो तो हज़ारों दीपक जलाना, हो सकता है कई जगह और भी बन जाए। लेकिन जब पूजा में बनता है तो एक विशेष महत्व होता है। जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, बहुत सारे ऐसे कार्य जो फँसे हुए थे, बनना शुरू हो गए। मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी कमियाँ थीं, जिन्हें मैं बहुत समय से दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं हो पा रही थी। धीरे-धीरे करके उन कष्टों का निवारण होने लगा, मेरी मनोकामनाएँ पूरी होने लगीं। जो लक्ष्य मैंने जीवन में निर्धारित किए थे, उन लक्ष्यों तक मैं धीरे-धीरे पहुँचने लगा। देखिए, भगवान की सेवा चाहे आप कितना भी कर लो, भगवान की उपासना चाहे कितना भी कर लो, भोलेनाथ पे आप कितना भी जल चढ़ा लो, आपको उसका फल उस प्रकार ही मिलेगा जिस प्रकार से आपने अपने पाप कर्मों को धोया है। जो भी आपसे बुरे कर्म हो जाते हैं, चाहे वो पिछले जन्म के हों या फिर इस जन्म के हों, जिस स्तर का आपने पाप कर्म किया, उस स्तर की जब आप सेवा करना शुरू करते हैं, जिस स्तर की जब आप श्रद्धा, भक्ति भाव पैदा करते हैं अपने अंदर, उस स्तर का जब आप पुण्य करते हैं, तब जाके आपके पाप पाप कर्मों का अंत होता है। जब हम कष्ट काट रहे होते हैं तो हमें बहुत दुख होता है कि हमारे जीवन में भगवान ने कष्ट ही क्यों लिखा। लेकिन एक बात आपको समझनी पड़ेगी, जब आपके जीवन में कष्ट होता है तो आप अपने पाप कर्म खत्म कर रहे होते हैं। जब आपके जीवन में सुख होता है तो आप अपने अच्छे कर्मों को खत्म कर रहे होते हैं, पुण्य को खत्म कर रहे होते हैं। तो जीवन में आगे जब आप बढ़ते हैं तो धीरे धीरे आप अपने पुण्य को भी बढ़ाइए, क्योंकि आने वाला समय इसी पे निर्भर करेगा कि आपने कितना पुण्य किया है। तो मेरा विश्वास यही है कि अगर भगवान ने आपके दीपक में इस प्रकार से कोई फूल निर्मित किया है या आपको या ऐसी कोई आकृति दिखती है अपने दीपक में, तो निश्चित मान लीजिए कि भगवान का आशीर्वाद है और ये सच में आशीर्वाद है। अगर आप विश्वास करते हैं, ये सच में आशीर्वाद है। अगर आप भगवान के प्रति पूर्ण निष्ठा रखते हैं, और ये सच में आशीर्वाद है। जब आप अपने कर्मों को अच्छा बनाते हैं, जब आप पुण्य करते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत करते हैं। देखिए, भगवान ने आपके सामने थाली दे दी, कर्म तो आपको करना ही पड़े, खाना तो आपको स्वयं ही खाना पड़ेगा। उसी प्रकार से केवल दीपक में फूल बन जाना आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देगा, ऐसा नहीं कह सकते हैं।
क्योंकि आपकी मनोकामनाएं भी उस जिस स्तर की होंगी, जिस स्तर के आपके कर्म होंगे, उसी स्तर का आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और उम्मीद है कि आप सभी के दीपक में फूल कभी ना कभी बन जाते होंगे। रोज नहीं बनते हैं, कभी कभी बनते हैं। बहुत अच्छी आकृति बनती है। बहुत सारे लोगों की अलग अलग आकृतियां भी बनती हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।